अपना नाम बोलिए। मेरा नाम आप अपना नाम बोलिए। कन्हैया लाल दुबे, तो ये है कन्हैया लाल दुबे जी का होटल सिल्वर सिल्वर गंगे, गैंजेस, जो कि है हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र घाट घाट के सामने, और हरि काफ़ी किफ़ायती है, सस्ते हैं। हम लोग 11:30 बजे रात को पहुँचे, उसके बाद भी हमें अच्छी सर्विस मिली। अब जा रहे हैं हम लोग चेक इन करने, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँगा। आप लोग जब भी आओ इनके पास रहो, अच्छी सर्विस मिलेगी। हेलो दोस्तों, आई एम योर होस्ट इंद्रोनिल। आई एम वेलकमिंग यू इन ट्रैवलिंग टाइगर। तो कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि हम 3 लोग निकले थे। उसमें से एक काफ़ी सीनियर थे, तो वो अपने आप को राइडर कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो खुद ही बोलते हैं खुद को। तो मैं नॉर्मल से ही आदमी हूँ, नॉर्मल से ही इंसान हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा कुछ हूँ नहीं। तो अब उनको हर चीज़ में अपनी ही मतलब दिखानी ज़रूरी है। तो हम लोग कोलकाता से चले थे, एक जगह हम लोग औरंगाबाद और गया के बीच में रुके थे, और फिर वहाँ से हम लोग गए बनारस। उस बीच मेरी कैमरा में, एक्शन कैम में जितनी भी फुटेजेस थी वो सारे बिगड़ गए। कैसे बिगड़ गए? अब वो वाले भैया को मतलब देखनी थी कि क्या है नहीं है सीन। करते में कुछ ऐसे करे, पता नहीं क्या कर दिया उन्होंने सेटिंग में कि सारी वीडियो उड़ गई। तो आई एम सॉरी, मैं वहाँ तक की वीडियो तो आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये थी बनारस की फुटेज। इस होटल में हम लोग थे। आप लोग भी कभी आओ तो इस होटल में आराम से रह सकते हो। अच्छी होटल है, साफ़ सुथरी है। बंगाली टोला करके जगह है बनारस में, हरिश्चंद्र घाट के सामने। वहाँ पे सर्विस भी हमें अच्छी मिली। हम लोग रात को 11:30 बजे पहुँचे थे, सर्विस भी हमें अच्छी मिली। हम लोग 3 आदमी थे, तो इन लोगों ने एक मतलब वो बेड तो नहीं, मतलब वो गद्दा भी अरेंज करके दिया, कंबल, ब्लैंकेट और तकिया वगैरह जितने भी थे, सब कुछ अच्छी प्रबंध थी। तो बनारस की फुटेज मेरे पास इतने ही हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए डाल दी। आगे हम लोग जाएंगे बनारस के लिए। बनारस से आगे हमें जानी थी, मतलब जानी है। बनारस से हम लोग का टारगेट तो ये करके चले थे कि बनारस से जाएंगे कानपुर। लेकिन अब वो राइडर वाले भैया, कभी उनके पीठ में दर्द हो, कभी पैर में दर्द हो, कभी जांघ में दर्द हो, तो पता नहीं क्या क्या हो, तो कानपुर तो पहुंच नहीं पाए। उसके पहले ही एक जगह थी, खैर रात भी हो गई थी, इसके लिए तो मैं एग्री करता हूँ, रात हो गई थी। रात को ड्राइविंग, खासकर बाइक ड्राइविंग में कभी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि हम चाहे अपनी बाइक्स में कितनी भी लाइट लगा लें, लेकिन बैटरी हमारी नॉर्मल वाली, जो मेरी हम लोगों की, जैसे मेरी पल्सर 220 है, इनफील्ड वगैरह है, तो हमारी बैटरियाँ छोटी ही होती हैं, 9 एम्पेयर की बैटरी होती है मेरे ख्याल से। तो आप चाहे 10 लाइट लगा दो, बहुत ज़्यादा पावर आपको मिलेगी नहीं उन लाइटों से। सामने से अब ट्रकों की, बसों की लाइट्स पड़ती है तो बहुत दिक्कत होती है। खैर, जो लोग बाइक चलाते हैं वो लोग तो चला ही लेते हैं, लेकिन वो रिस्की होता है, क्योंकि रात के समय जो ट्रक्स वगैरह की ड्राइवर रहते हैं, तो वो लोग कभी कभी अपने जो है खलासी वगैरह को दे देते हैं हाथ सेट करने के लिए, उस समय होती है प्रॉब्लम। तो ये है मोटा मोटी सीन। अब आगे की मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा वीडियो देखते जाइए, आपको पता चलेगा क्या क्या हुआ। तो दोस्तों, ये है हमारी राजपूत होटल की रूम। तो मैं ठीक से तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि वो जो राइडर वाले भैया है उनका कहना ये है कि राइडर्स जो है वो कैमरा में हर जगह नहीं दिखाते। तो उनका मानना ये है कि मुझे भी ये मान के चलना पड़ेगा, लेकिन मैं तो मानूंगा नहीं, तो आपको दिखा दे रहा हूँ।
तो सीन कुछ ऐसा है कि कल हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे, ये इस होटल में, राजपूत होटल। तो यहाँ पे हमें लगे 1000 रुपये नाइट स्टे के लिए 3 आदमी के लिए। कल रात को अचानक से धुंध होने लगी थी। एक एक्सीडेंट भी हुई हमारी आँख के सामने। ये गाड़ी मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आप देख पाओ यहाँ से, पता नहीं कितनी आप देख पाओगे। तो ये है वो सीन, मैं जूम करता हूँ अगर आप देख पाओ। ज़्यादा मैं वहाँ जाऊँगा नहीं। ये सामने डिवाइडर भी है, उसके सामने ये घटना हुई है। मतलब हमने अपनी गाड़ियाँ अंदर घुसाई हैं होटल की बात करने के बाद, और ये हुई हैं। तो आप समझ सकते हो रात में ड्राइव करना, खासकर अगर आप बाइक पे हो तो इट्स ऑलवेज़ रिस्की। ऐसा मतलब मेरी माननी है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, आज के राइड के लिए निकलते हैं। डेस्टिनेशन हमारी तो आज तय है कि आज कानपुर पहुँचनी है। हो सके तो कानपुर पार करके जाऊँगा, लेकिन मेरी बाइक में हो रही है कुछ गड़बड़। शायद हवा कम है, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो बहरहाल आज निकल पड़े हैं। डेस्टिनेशन अपनी है कानपुर। तो देखते हैं। ओ तेरी, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दिक्कत हो रही है। डिसबैलेंस हो रही है बाइक पूरी। क्या सीन है? पंचर हो रखी है, पंचर। अरे थोड़ा पंचर भी चेक करिए ना। पंचर चेक कर कि मिनट तक थोड़ा पंचर हो चुका था। हाँ तो भैया, तो लेफ़्ट साइड में राजपूत होटल को छोड़ के हम बढ़ चले हैं कानपुर की तरफ। अपनी डेस्टिनेशन आज कानपुर ही है। पता नहीं रास्ते में ये लोग कितनी बार ब्रेक लेंगे, क्या करेंगे। यहाँ से ज़्यादा दूर तो है नहीं कानपुर, क्योंकि ये जो है ये राजपूत ढाबा, ये इलाहाबाद के बिल्कुल सामने ही है। तो अगर ठीक से राइड करें तो कानपुर मैक्सिमम 3.5-4 घंटे लगने चाहिए। एज एक्सपेक्टेड हम लोग निकल भी काफ़ी लेट रहे हैं। कभी अपने निकले शायद 10:30-11 बजे, फिर अपने को पंचर बनाने में मेरी गाड़ी में 3 पंचर हुई थी टायर चक्के में। सामने वाले में पंचर कुछ हुई नहीं, पर हवाई नहीं थी, पता नहीं क्या। जो भी है, सामने गंगा जी का ब्रिज पड़ने वाली है। अब ये लोकल्स लोग बता रहे थे गंगा जी है, मुझे नहीं पता कौन सी नदी है। आप लोगों को अगर पता हो तो कमेंट में आप लोग बता दो। इस ब्रिज के आगे कुछ जंगल पड़ने वाली, जंगल एरिया है, जिसके लिए कि नाइट ड्राइविंग बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। हाँ तो दोस्तों, हम पहुंच गए गंगा जी के ब्रिज में, और ब्रिज काफ़ी चौड़ी है, काफ़ी बड़ी है। ब्रिज के उस पार जंगल है, या ऐसा तो कुछ बोल तो रहे थे। देखते हैं जाके, पता चलेगा क्या है नहीं है। क्योंकि ये सिटीज़ हैं तो यहाँ पे जंगल के बारे में मैंने सुना तो नहीं था। तो हो सकता है कि खेत खलियान हो, किसी को इन्होंने जंगल बता दिया। हाँ, गांव देहात है जहाँ पे लूट मार भी होती है, ये बात तय है। अच्छा, एक बात मैं आपको कहूँ कि दिस रोड्स आर ब्यूटीफुली मेड, बट दे कैन बी ट्रेचरस। इसमें मैंने मतलब घोड़े, खच्चर, बकरी, कुत्ते, भेड़, यहाँ तक कि हाथी भी देख ली। हाँ जी, हाथी। हाँ, वो जंगली नहीं थे, मतलब कोई बैठ करके जा रहे थे हाथी में, तो ये भी देख ली। तो इस रोड्स भले दूर से बहुत अच्छी दिखे। अच्छा, टोल प्लाजास में बाइक वालों की इज्जत ही कुछ और होती है। हर गाड़ी को रुकनी पड़ती है, पैसे वगैरह देनी पड़ती है, पर्ची काटनी पड़ती है। हमारी इज्जत ही कोई और होती है। कोई रुकने वाली सीन नहीं, आराम से आप निकलो। हाँ, तो जो मैं बोल रहा था, इन रोड्स में आप
जब भी आओ कभी, मान लो बाइक लेके आप भी कभी आ रहे हो, तो मैं ये मतलब कहना चाहूँगा आपसे, आप ओवर स्पीडिंग मत करना कभी भी। ये रोड्स देख के मन तो करेगी कि थ्रॉटल एकदम दबा दे बिल्कुल, पर आप आराम से चलिए 70, 75, 60, 65 की पिकअप पे, तो आप डेस्टिनेशन को आराम से पहुंच जाओगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग, मतलब रोड से बहुत ही कम है यहाँ के लोगों में। सॉरी टू से दैट, बट ये फैक्ट है। तो उत्तरी, ओ नो, ये क्या, वाह जी वाह, जय हो गणेश भगवान। रोक के गाड़ी को थोड़ी सी सामने से कोशिश करता हूँ फ़ोटो लेने की। देखते हैं, अब हाथी बड़े मूडी होते हैं। महाराज दे गाड़ी ये वाली निकालेंगे कैसे फिर? हाँ बाहर ही लगा देते हैं, निकालने के समय दिक्कत होगा फिर। तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा हुआ कि कानपुर से करीब 25-30 किलोमीटर आगे रानिया के कुछ जगह है, वहाँ पे हमें एक होटल मिली, प्रेसिडेंट इनिया लॉज, जिसकी टैरिफ है 3000 रुपीज़, और हमें रात बितानी पड़ी वहीं पे। होटल की जो व्यू है वो मैं अगले वीडियो पे आपको दिखा दूंगा, क्योंकि लाइट इन्होंने बंद कर रखी है पैसे बचाने के चक्कर में। और होटल रूम में मिली मुझे एक छोटी सी चूहा और चिलचपटा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे की वीडियो ज़रूर देखिए। पहुँचने वाला हूँ आगरा। टाटा।